नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे जितने भी सर्वेयर भाई लोग हैं, हमारे सभी भाइयों के लिए, सर्वेयर भाइयों के लिए ये जो नई अपडेट आ चुकी है दोस्तों। अब शासन के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है। जो हमारे जितने भी सर्वेयर भाई लोग जो फार्मर रजिस्ट्री का पहले कार्य करते थे, अब उन्हें जो भी कार्य करना होगा वो कैंप लगाकर करना होगा दोस्तों। और कैंप लगाकर हमें जो कार्य है वो किस प्रकार से अब पूरा करना है, तो उसके लिए यह आदेश निकाला गया है कि जल्द से जल्द जो भी फार्मर रजिस्ट्री का जो कार्य है वो पूर्ण हो सके। शासन ने इस आदेश को जारी कर दिया है। तो इस आदेश में क्या क्या लिखा हुआ है, जो फार्मर रजिस्ट्री का कार्य है वो हमें किस प्रकार से करना है दोस्तों, तो इस आदेश में हम आपको बताने वाले हैं साथियों। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे शासन के द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के द्वारा यह आदेश आया है भोपाल से। दिनांक 3 मार्च 2025 को यह आदेश जारी कर दिया गया है। और ये अब सभी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रति कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश, तो कलेक्टर के द्वारा यह आदेश सभी जिलों में दे दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, विषय फार्मर रजिस्ट्री की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने हेतु संदर्भ आयु भूलेख का जो पत्र क्रमांक दिनांक 18/9/2024, उसके बाद जो भी हमारा जो पत्र क्रमांक है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये हमारा 20/1/2025 को ये चौथा पत्र क्रमांक भू अभिलेख के द्वारा आया था दोस्तों। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और हमें किस तरीके से जो कार्य है वो करना होगा दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्रीसेक योजना के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुक्रमांक में प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो कार्य हेतु संदर्भ निर्देश किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक कृषक भूमि स्वामी को एक यूनिक ID भारत सरकार द्वारा जनरेट कर प्रदान किया जा रहा है, ताकि जो कृषकों को आसानी से KCC ऋण कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हो सके एवं हितग्राही मूलक योजना हेतु लक्ष्य निर्धारण एवं कंप्यूटरीकृत प्रणाली से सत्यापन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देश क्रमांक Z 11/021/32/2023 DNA दिनांक 17/2/2025 से अवगत कराया गया है कि मार्च 2025 के उपरांत PM किसान योजना का जो लाभ है प्राप्त करने हेतु फार्मर ID अनिवार्य होगा। जितने भी हमारे जो PM किसान की योजना जो चल रही है उसके लिए आपको जो फार्मर ID है वो आपको करवानी होगी सभी किसानों को। अतः युद्ध स्तर पर समस्त PM किसान हितग्राहियों हेतु फार्मर ID बनाए जाने की कार्रवाई की जाए। तो जितने भी हमारे हितग्राही हैं उनकी जो फार्मर ID बनाए जाने की जो कार्रवाई है वो पूर्ण की जाए। उसके अलावा वित्त मंत्रालय भारत सरकार की स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत फार्मर रजिस्ट्री का जो नियत लक्ष्य प्राप्त करने पर राज्य को फर्स्ट सर्व आधार पर इंसेंटिव राशि की प्राप्त होगी। और मध्य प्रदेश में दिनांक 28/2/2025 तक 59.73% फार्मर ID बन चुकी है और 25% तथा 50% लक्ष्य पूर्ति पर इंसेंटिव प्रस्ताव भारत सरकार को प्रोसेस किया जाएगा दोस्तों। यथापि 75% जो फार्मर रजिस्ट्री ID बनाए जाने पर माइलस्टोन 100 जो भी हमारा है 100% फार्मर ID बनाए जाने के उपरांत ही हेतु हमारे जो भारत सरकार द्वारा जो आदेश प्रशंसित किया जाएगा। भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश फार्मर ID जनरेट करने की जो कार्रवाई है वो अभियान के रूप में पूर्ण करने हेतु कैंप आयोजित कर शीघ्र कार्रवाई पूर्ण की जाना है। इस प्रक्रिया हेतु जो कैंप राशि है वो हमारी 15,003 किस्तों में प्रदान की जाएगी। तो हमारा जो भी कार्य है फार्मर रजिस्ट्री का कार्य है वो हम ही सभी सर्वेयर भाइयों को कैंप लगाकर अब करवाना होगा दोस्तों। और उसके बाद अब आती है प्रदेश में 100 लाख फार्मर ID बनाए जाने का लक्ष्य, जिसमें 58 लाख फार्मर ID हमारी जो बनाई जा चुकी हैं दोस्तों। तो उसके बाद अब आता है कि जो शेष 42 लाख फार्मर ID है वो 20 मार्च 2025 तक बनाए जाने के
लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार कैंप का आयोजन किया जाए। तो जो भी हमारी जो अभी फार्मर आईडी बची हुई हैं उनको 20 मार्च 2025 तक बनाए जाने को पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार जो कैंप का आयोजन है उसके द्वारा किया जाएगा। जो कैंप लगाकर जो भी फार्मर रजिस्ट्री का जो कार्य होगा वो अब हमें करना होगा। तो इस कार्रवाई हेतु जिला कलेक्टर को जिला नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा एवं भू अभिलेख अधीक्षक को सहायक जिला नोडल अधिकारी बनाया जाता है और सहायक नोडल अधिकारी कैंप की जानकारी अद्यतन करने एवं कैंप आयोजन हेतु आवश्यक समन्वय एवं अधिकारियों द्वारा कैंप भ्रमण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो भी कैंप है वो अब नोडल जिला अधिकारी जो द्वारा आयोजित किया जाएगा। अब जो लक्ष्य निर्धारण है हमारा वो प्रत्येक पटवारी को प्रतिदिन 10 फार्मर आईडी जनरेट करने का लक्ष्य दिया जाए। जो भी हमारे जितने भी पटवारी हैं उनको 10 फार्मर आईडी का जो लक्ष्य वो दिया जाए। उसके बाद आता है जो डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु पंजीकृत स्थानीय युवा को 10 फार्मर आईडी जनरेट करने का लक्ष्य किया जाए। तो हमारे जितने भी सर्वर भाई लोग हैं उन्हें अब जो 10 फार्मर आईडी जनरेट करनी होंगी एक दिन में। और उसके बाद सीएससी केंद्र की जो बैठकें आयोजित कर ग्राम पंचायत सीएससी केंद्र वाला लक्ष्य नियत किया जाए। और कैंप का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से रहने वाला है दोस्तों। तो जो कैंप का जो आयोजन आसपास के ग्रामों जैसे 3 या 5 से ग्राम का जो क्लस्टर बनाकर किया जाए जिससे 1000 से 1500 बूथ स्वामी उसमें उपस्थित हों। तो उसका जो कैंप का स्वरूप होगा जिसमें एक ऐसा कैंप हो जिसमें 1000 या 1500 जो भूत स्वामी जो किसान हैं हमारे वो उपस्थित हों। उसके बाद आता है कि जो पंचायत भवन या स्थानीय निकाय कार्यालय में कैंप का आयोजन किया जाए। जो पंचायत भवन या स्थानीय निकाय कार्यालय है उसमें जो कैंप है उसका आयोजन किया जाए जिससे शासकीय सेवकों एवं कृषकों की व्यवस्था सुनिश्चित हो। जिसमें शासकीय सेवकों और जो किसान हैं हमारे उनके लिए बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित हो। उसके बाद जो प्रत्येक कैंप हेतु राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के एक शासकीय सेवक को नोडल ऑफिसर नामित किया जाए। जितने भी हमारे कैंप हेतु जो राजस्व विभाग है कृषि विभाग है उनके लिए एक शासकीय सेवक जो नियुक्त किया जाए। और कैंप में आवश्यक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध की जाए और कैंप में सीएससी प्रतिनिधि की जो उपलब्धता है उसको भी रखा जाए दोस्तों। उसके बाद आता है कि जो प्रचार प्रसार है वो कैंप आयोजन है वो हमें किस प्रकार से जो प्रचार प्रसार करना है। तो कैंप आयोजन दिनांक की सूचना ग्रामवार भूस्वामियों को उपलब्ध कराई जाए। हमारे जितनी जो कैंप की जो योजना है वो दिनांक की सूचना ग्रामवार जितने भी हमारे किसान भाई लोग हैं उनको उपलब्ध कराई जाए। उन्हें बताया जाए कि जो कैंप है वो लगा हुआ है जिसके लिए डोर टू डोर कैंपन किया जाए। और सोशल मीडिया एवं डिजिटल के माध्यम से किसानों को कैंप एवं फार्मर रजिस्ट्री एवं खसरा आधार लिंकिंग के संबंध में अवगत कराया जाए। सोशल मीडिया के जरिए और डिजिटल माध्यम से जो किसानों को है वो कैंप लगाकर एवं जो फार्मर रजिस्ट्री और जो खसरा आधार लिंकिंग का काम है उससे अवगत कराया जाए कि जो भी हमारा जो कार्य है वो फार्मर रजिस्ट्री का कार्य है उसको सोशल मीडिया के द्वारा अवगत कराया जाए सभी को। उसके बाद आता है जो स्थानीय समाचार पत्रों में आलेख एवं अन्य माध्यमों में कैंप आयोजन की जो जानकारी है वो फार्मर रजिस्ट्री एवं खसरा आधार लिंकिंग के संबंध में जानकारी प्रदान की जाए। तो जो हमारे स्थानीय समाचार पत्रों में उनमें अन्य माध्यमों से जो कैंप की जो आयोजन की जो जानकारी है वो फार्मर रजिस्ट्री एवं आधार लिंकिंग के संबंध में जानकारी प्रदान की जाए। इसी के माध्यम में उसको प्रेषित किया जाए। उसके बाद आता है SMS कैंपेन MS के माध्यम से एग्रीस्टेट के लाभ और कार्यशीलता का जो प्रचार है वो किया जाए दोस्तों। और सहकारी संस्थाओं का जो आवश्यक सहयोग है प्रचार प्रसार कार्य हेतु लिया जाए। और कैंप में कार्रवाई तो कैंप हेतु नियत ग्राम में जो प्रथा 7 से 8 बजे तक जो कैंप की जो सूचना है वो ग्रामवासियों को दी जाए। 7 से 8 बजे के बीच में जो ग्रामवासियों की जो सूचना है वो ग्रामवासियों को दिए जाए। और जो कैंप का जो आयोजन है वो प्रतिदिन 8 से 2 बजे तथा शाम से 6 बजे तक शाम 4 बजे से 6 बजे तक किया जाए। जो भी कैंप का आयोजन है वो इतने टाइम से इतने टाइम किया जाए दोस्तों। उसके बाद आता है सीएससी केंद्र एवं पटवारियों स्थानीय युवा के माध्यम से फार्मर आईडी एवं खसरा आधार लिंकिंग की कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे जो भी सर्वर भाई हों सीएससी केंद्र उनके द्वारा एक फार्मर आईडी का कार्य किया जाए, पटवारियों के द्वारा किया जाए और स्थानीय युवा के द्वारा जो आधार लिंकिंग की कार्रवाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण की जाए। तो हमारे सर्वर भाइयों के लिए ये बहुत अच्छी बात है।
और स्थानीय युवा को प्रति फार्मर आईडी नियत राशि का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों हमारी जो स्थानीय युवा हैं व सर्वेयर हैं उनको फार्मर आईडी जो प्रति एक फार्मर आईडी पे उनको जो राशि है वो भी मिलने वाली है दोस्तों। अतः अधिक से अधिक स्थानीय युवा का उपयोग कार्रवाई हेतु किया जाए। तो अधिक से अधिक दोस्तों हमें जो भी कार्य है वो हम सभी सर्वेयर भाइयों को जो फार्मर रजिस्ट्री का कार्य है वो करना है दोस्तों, तभी हमें उसका अच्छा भी लाभ मिल पाएगा। डोर टू डोर कार्रवाई। तो दोस्तों उसके बाद जो पंचायत सचिव पटवारी एवं कृषि विभाग के शासकीय सेवकों के सहयोग से शाम में डोर टू डोर फार्मर आईडी बनाने एवं आधार खसरा को लिंक करने की जो कार्रवाई है वो की जाए दोस्तों। पंचायत सचिव और पटवारी एवं कृषि विभाग के शासकीय सेवकों के सहयोग से किया जाए ये काम। उसके बाद आती है जो फार्मर आईडी है और जो खसरा आधार लिंकिंग हेतु की जो कार्रवाई है, कार्रवाई एवं फायदों के बारे में ग्रामीण जन को भी अवगत कराया जाए और जाकर आवश्यक सहयोग लिया जाए। तो दोस्तों जो भी हमारी जो फार्मर आईडी है और खसरा आधार लिंकिंग की जो कार्रवाई है उनके फ़ायदों में जो भी जितने भी हमारे किसान हैं उनको बताया जाए और उन्हें समझाया जाए ताकि वो जो भी अपने फार्मर आईडी है वो जल्दी से बना सकें और उसका जो लाभ है वो ले सकें दोस्तों। और कैंप की जानकारी है, प्रत्येक कैंप हेतु नोडल ऑफिसर की जानकारी एवं गूगल शीट में अद्यतन की जाए। जो भी हमारे प्रत्येक कैंप लगेगा उनकी जो नोडल ऑफिसर होगा उनके द्वारा जो जानकारी गूगल शीट में अद्यतन की जाएगी दोस्तों। और उसके बाद आता है जो प्रत्येक ग्राम हेतु कैंप आयोजन के स्थान जैसे दिनांक, कैंप फोटो, न्यूज़पेपर कटिंग, अन्य IEC कार्रवाई सहित सोशल मीडिया की लिंक की जानकारी संकलन गूगल शीट में उपलब्ध की जाए। उसके बाद आता है जो कैंप की उक्त जानकारी भारत सरकार की ओर भेजने के उपरांत ही कैंप हेतु नियत राशि प्राप्त हो सके। और जो कैंप की जो उक्त जानकारी है वो भारत सरकार की ओर भेजने के उपरांत ही भारत सरकार को जैसे आप उसको भेज देंगे उसकी जानकारी तो आपको जो नियत राशि तभी आपको वो प्राप्त हो सकेगी दोस्तों। कैंप में भ्रमण। तो कैंप में भ्रमण हेतु राजस्व एवं अन्य शासकीय सेवकों को नियुक्त किया जाए। तो हमारे जितने भी अन्य शासकीय सेवक हैं उसमें नियुक्त किए जाएंगे और संभागीय आयुक्त एवं कलेक्टर श्री कलेक्टर भी आयोजित कैंपों का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा करेंगे दोस्तों। और उसके बाद जो क्षेत्रीय आयुक्त भू अभिलेख प्रतिदिन आयोजित कैंप का भ्रमण कर रिपोर्ट मुख्यालय ग्वालियर कार्यालय की ओर प्रोसेस करेंगे दोस्तों। तो हमारे जो भू अभिलेख के जो प्रतिदिन आयोजित कैंप का जो भ्रमण करेंगे और रिपोर्ट और जो मुख्यालय है उसको ग्वालियर को भेज दी जाएगी। उसके बाद आता है जो भारत सरकार द्वारा कैंप हेतु इन्वेस्टिंग इंसेटिव। तो प्रत्येक कैंप हेतु भारत सरकार द्वारा कुल राशि 15,000 रुपये जो कैंप के लिए वो दी जाएगी दोस्तों। और यह 3 किस्तों में देय होगी। गाँव के कलेक्टर से PM किसान डाटाबेस अनुसार कम से कम 50% किसानों को रजिस्टर करने के लिए। तो दोस्तों राशि रुपये 5,000 प्रथम 15% फार्मर आईडी जनरेट करने पर दी जाएगी और फिर उसके बाद जो 5,000 फिर दी जाएगी आपको जो आगामी 15% फार्मर आईडी जनरेट करेगा, फिर दी जाएगी आपको जो आगामी 20% फार्मर आईडी जनरेट करने पर आपको 5,000 की दिया जाएगा उस कैंप के लिए दोस्तों। फिर आता है जो प्रति फार्मर आईडी जनरेशन पर राशि रुपये 10 राज्य को प्राप्त होगी दोस्तों। प्रति फार्मर आईडी जो जनरेशन होगी वो 10 रुपये राज्य को प्राप्त होगी दोस्तों। और यह राशि फार्मर आईडी एवं खसरा आधार लिंकिंग हेतु नियत कार्रवाई पूर्ण करने पर प्राप्त की जा सकेगी। तो यह राशि है वो आपको फार्मर आईडी और खसरा आधार लिंकिंग हेतु जो नियत कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी तब उसकी जो राशि है वो आपको प्राप्त की जा सकेगी दोस्तों। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत मार्च 2025 से फार्मर आईडी की जो अनिवार्यता एवं स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत इंसेटिव राशि के संबंध में यह आवश्यक है कि प्रत्येक भूस्वामी कृषक हेतु फार्मर आईडी युद्ध स्तर पर बनाई जाना है दोस्तों। तो अतः युक्तानुसार कार्रवाई दिनांक 20 मार्च 2025 तक सुनिश्चित की जावे दोस्तों। तो जो हमारी जो कार्रवाई है फार्मर आईडी की वो हमारी 20 मार्च 2025 तक सुनिश्चित की जावे दोस्तों।
तो जो हमारा जो वो आप देख सकते हैं दोस्तों, आदेश दिया जारी किया गया। तो इसमें हमें जी का कार्य, जो भी कार्य है वो हमारे सर्वेयर भाइयों का, वो हमें कैंप लगाकर करना होगा। और उसके लिए वह हमें जो किसानों की है वो किसानों के लिए अब बताना होगा, किसानों को समझाना होगा। तो इस तरीके से हमें जो भी कार्य है वो अब कैंप लगाकर करना होगा। तो इसमें आप बहुत ही अच्छा कार्य है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। ऐसी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।